हेलो दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। जी हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, सी साइन आई गुने साइन आर, डी साइन आई भागा साइन आर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। प्रश्न संख्या 3, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी निर्गत कोण। जी हाँ, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी अवतल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 6, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी तिरछा, ऑप्शन डी औंधा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सीधा। जी हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। प्रश्न संख्या 7, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी फोकसांतर, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी वक्रता व्यास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फोकसांतर। प्रश्न संख्या 8, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, बी उत्तल लेंस का, सी अवतल दर्पण का, डी अवतल लेंस का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 9, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। जी हाँ, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 10, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए
उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। जी हाँ, उत्तल लेंस का प्रयोग करके ही दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष को कहते हैं और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जबकि नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। प्रश्न 11, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 1:1, बी 2:1, सी 3:1, डी 1:2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2:1। प्रश्न संख्या 12, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, बी आयरन लवण एवं जल, सी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी अभिक्रिया नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। प्रश्न 13, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करे क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रज्वलन ताप, बी दहन ताप, सी अतिताप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रज्वलन ताप। जी हाँ, जब कोई वस्तु जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करता है उसी को प्रज्वलन ताप कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए श्वेत, बी लाल, सी हरा, डी पीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पीला। प्रश्न संख्या 15, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन ए उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपचयन। जी हाँ, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको अपचयन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तब उसको उपचयन कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिकारक, बी प्रतिकारक, सी उत्पाद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं यानी प्रतिफल कहते हैं। प्रश्न 17, समीकरण 2H2 + O2 बराबर 2H2O कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अवक्षेप अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संयोजन अभिक्रिया। जी हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिल करके यानी संयोग करके जल का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, सी 7, डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 10। जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसको क्षार कहते हैं,
और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ 7 से अधिक जो है यहाँ 10 है, इसलिए इसका सही आंसर 10 होगा। प्रश्न संख्या 19, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0, बी 5, सी 7, डी 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 20, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, बी CaCO3, सी NaHCO3 और डी NaNO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी NaHCO3। जी हाँ, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। इसी को खाने वाला सोडा कहा जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी सुबह में, सी शाम में, डी दिन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिन में। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। प्रश्न 22, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 60 बार, बी 72 बार, सी 80 बार, डी 90 बार। इसका आंसर आपको पता हो गया होगा कि इसका ऑप्शन होगा बी यानी 72 बार। प्रश्न संख्या 23, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? ऑप्शन ए रक्त, बी श्वेत ग्रंथि, सी वृक्क, डी अग्नाशय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वृक्क। जी हाँ, वृक्क जो है वो एक उत्सर्जी अंग है। प्रश्न संख्या 24, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करते हैं। प्रश्न संख्या 25, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑप्शन ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी हार्मोन, डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही है जो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है। प्रश्न 26, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, बी आयताकार, सी सेम के बीज के आकार का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सीम के बीज के आकार का। जी हाँ, गुर्दा जो होता है जिसको हम लोग किडनी या वृक्क भी कहते हैं, तो किडनी जो होता है गुर्दा वो सेम के बीज के आकार का होता है। प्रश्न 27, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पीपल में, बी पीला कनेर में, सी बरगद में, डी इनमें से सभी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में। जी हाँ, लेटेक्स जो होता है पीपल, पीला कनेर, बरगद सभी में पाया जाता है। प्रश्न 28, मानव मूत्र में यूरिया कितने प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 95%, बी 90%, सी 50%, डी 2%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी
2%। प्रश्न 29, किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? ऑप्शन ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी हाइड्रा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ईस्ट में। ईस्ट में ही किण्वन की क्रिया होती है। प्रश्न 30, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय से, बी छोटी आंत से, सी बड़ी आंत से, डी यकृत से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी यकृत से। जी हाँ, पीतरस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। प्रश्न 31, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे और आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।